हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, आज की एक और हॉरर स्टोरी शुरू कर। तो दोस्तों, आज की स्टोरी होने वाली है ब्रह्मा राक्षस के ऊपर। तो आज सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ स्टोरी शुरू होने से पहले कि ब्रह्म राक्षस होते कौन है। तो दोस्तों, ब्रह्म राक्षस होते कोई अगर विद्वान पंडित, अगर कोई अचानक अनटाइमली डेथ उसकी हो चुकी है, अगर कोई पंडित अचानक मर गया हो, उसके मन में कोई इच्छा रह गई हो, तो वो आगे जाके ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ब्रह्म राक्षस ऐसे ही कोई भी नहीं बनता। उसको कोई पंडित, अगर पंडित या ब्राह्मण, उसको वेदों का ज्ञान हो, बहुत ही ज्ञानी पंडित हो, अगर वो मर जाता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि वो हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे रहते और ये काफी भयानक होते। अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो चलो दोस्तों, आज की स्टोरी ब्रह्म राक्षस के ऊपर होने वाली है। तो तो दोस्तों, आई होप कि आज की स्टोरी आप सभी लोगों को पसंद आने वाली है। तो बिहार के एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमाकांत जी और उनके दो बेटे और उनकी वाइफ, ऐसे 4 लोगों की फैमिली एक छोटे से घर में रहती थी। तो उनका जो बड़ा बेटा था वो इंडियन आर्मी में एक दिन सिलेक्ट हो जाता है। तो घर तो काफ़ी गरीब था लोगों का। तो इंडियन आर्मी में वो बड़ा बेटा सिलेक्ट होता है, तो अभी सैलरी वैलरी आनी शुरू होती है। तो रमाकांत जी घर में लोगों का डिस्कशन होता है कि क्यों ना हम दूसरा कोई बड़ा सा घर ले। तो गांव के बाहर एक पुरानी हवेली पड़ी रहती है। बहुत ही दिनों से हवेली खाली रहती है और खंडर पड़ी रहती है। तो वो हवेली अभी रमाकांत जी ले लेते हैं। तो हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी रहता है। तो गांव में किसी को भी मालूम नहीं कि रमाकांत जी ने वो घर ले लिया है, वो हवेली ले ली। तो रमाकांत जी वो हवेली ले लेते और रमाकांत जी थे ही पंडित ब्राह्मण। तो सभी पंडितों को, सभी ब्राह्मणों को वो हवेली में पूजा पाठ के लिए रमाकांत जी बुलाते। तो अभी सभी ब्राह्मण, सभी पंडितों अभी पूजा पाठ के लिए बैठे। उनमें उनमें जो मेन पंडित था वो आगे बैठता है। तो सभी पंडित अभी आंख बंद करके मंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं। उनमें जो मेन पंडित है वो भी मंत्र पढ़ रहा है। तो हॉल में वो सभी लोग मंत्र पढ़ते। जैसे मंत्र पढ़ते, एक और आवाज उनके साथ साथ पूरे हॉल में गूंजती है। तो उनमें जो मेन पंडित रहता है वो एकदम से आंखें खोलता है और देखता है कि एक और आवाज हॉल में गूंज रही है, वो भी मेरे से भी अच्छी आवाज और मेरे से भी अच्छी प्रोनाउंसिएशन में, मेरे से भी संस्कृत के श्लोक कौन बोल रहा है। तो उनको थोड़ा ये लगता है कि यहाँ पर तो मेरे अलावा कोई अच्छा बोल नहीं सकता, कि कौन है। आँख खोल कर वो देखते आजू बाजू, तो उनको कोई नजर नहीं आता है। तो वो मन में सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कोई होगा। तो मंत्र पढ़ना शुरू रखते हैं। तो ऐसा पूजा वूजा होती है, सब पंडित अपने अपने घर चले जाते। तो उनका अभी जो बड़ा बेटा था इंडियन आर्मी में, वो भी अभी ड्यूटी पर चला जाता है। तो अभी सिर्फ बचे रमाकांत जी और उनका छोटा बेटा और उनकी वाइफ, ऐसे 3 लोग अभी उस घर में रहते हैं। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब बराबर था। तो अभी कोई ब्राह्मण होते, उनको लहसुन प्याज कोई खाता नहीं, तो रमाकांत जी को सब चलता था, लहसुन प्याज वो लोग खाते थे। तो एक दिन उनकी वाइफ जो थी वो चूल्हा जलाने बैठी थी। तो जैसे ही उन्होंने माचिस से चूल्हा जलाया तो चूल्हा जल नहीं रहा था। वापस उन्होंने माचिस जलाई, वापस चूल्हा जलाया, वापस चूल्हा जल नहीं रहा। वापस उन्होंने ट्राई किया, वापस नहीं जल रहा है। तो वो थक हार के बैठ गई। तो उन्होंने लहसुन प्याज छीलना चालू किया। जैसे ही उन्होंने लहसुन प्याज छीलना चालू किया, वैसे अचानक से एक आवाज आई, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलता। तो वो घबरा गई। उन्होंने आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था। वापस उन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की, पर चूल्हा जल नहीं रहा था। तो वापस उन्होंने लहसुन प्याज छीलने का चालू किया। तो वापस से एक और आवाज आई, तुझे बोला ना इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलता। तो अब इतनी डर गई हो, जैसे वहां से भागी, सीधी घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। और अब घर पे तो कोई नहीं था, ना रमाकांत जी थे ना उनका बेटा। तो शाम को रमाकांत जी घर पे आए तो देखते हैं कि अपनी बीवी बाहर खड़ी है आंगन में। तो उससे पूछते क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो। तो वो अब सब रमाकांत जी को बताते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ऐसे ऐसे आवाज आ रही थी। तो रमाकांत जी बोलते
पागल हो गई हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो घर में। तो अब ये सब लोग घर में जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो उस दिन से ये लोगों ने घर में लहसुन प्याज छिलना बंद कर दिया। वो ये सब वो लोगों के साथ होता है। तो रमाकांत जी का जो बेटा रहता है, छोटा बेटा, वो लगभग 22-23 साल का होगा। तो एक दिन रमाकांत जी गांव में जाते ऐसे ही घूमने के लिए। तो उनको एक आदमी आकर बोलता है कि रमाकांत जी, आपका लड़का वहाँ पे शराब पीकर एकदम नशे में धुत पड़ा है। तो रमाकांत जी अभी जाते उधर, देखते कि उनका लड़का पूरी तरह से नशे में धुत पड़ा था, वो शराब पीकर पूरा उधर बेहोश पड़ा था। तो रमाकांत जी अभी एकदम गुस्से में लाल हो गए और देखते कि, और उससे बोलते, हरामजादे, पूरे खानदान में आज तक किसी ने दारू नहीं पी और तूने आज दारू पीकर इधर पड़ा है। एकदम रमाकांत जी एकदम गुस्सा हो गए, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ नहीं बोलते। उससे उठाते और घर पर लेके आते। अभी उससे खाना वाना खिलाते, सब लोग खाना खाकर सो जाते। तो रात का टाइम था, 3-3:30 बजे का टाइम था। और रमाकांत जी की जो बीवी थी वो उठी एकदम अचानक से, और उनके घर के सामने तो पीपल का पेड़ था ही। तो खिड़की के पास खड़ी होकर वो पीपल के पेड़ के पास देखती है। और जैसे ही उसने वो पीपल के पेड़ के पास देखा, तो एकदम से अचानक से उनका बेटा उसे दिखाई देता है। उनका बेटा फांसी लेकर वहाँ पे मरा हुआ दिखता है। जैसे ही वो बीवी ये सब कुछ देखती ही बेहोश हो जाती है। और ये सब का आवाज सुनकर रमाकांत जी दौड़े चले आते। उन्होंने भी अभी ये सब कुछ देखा, वो भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ये सब बात पूरे गांव में फैल जाती कि रमाकांत जी का बेटा पेड़ पे लटक कर मर गया। ऐसे ऐसे पूरी बात गांव में फैल जाती। अभी सब लोग सोच में कि साला ये कैसे मरा। तो रमाकांत जी खुद वो भी टेंशन में आ गए कि उनको भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अचानक कैसे मर गया। तो सब लोग जितने भी गांव में लोग रहते थे, सब लोग अभी वो घर में जाने के लिए डरते थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो ऐसे ही चलता रहा कई दिनों तक। एक दिन रमाकांत जी का जो दोस्त था गांव से आया हुआ, उनसे आकर बोलता है कि मैं एक महाराज जी को जानता हूँ, मैं आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ। तो रमाकांत जी और उनका दोस्त अभी वो महाराज जी के पास जाते। जैसे ही रमाकांत जी वो महाराज जी के पास गए, सीधा रोना शुरू कर देते कि महाराज जी, हमारा बेटा मर गया, ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो अभी महाराज जी बोलते, उस घर में 24 साल से ब्रह्म राक्षस की आत्मा भटक रही है और तूने वो आत्मा को जगाया है। अब वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तेरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। तो रमाकांत जी डर गए, महाराज जी तो मैं अब क्या करूं, मेरा छोटा बेटा मारा गया और मैं अभी घर छोड़ू या गांव छोड़ू। तो महाराज जी कहते, तू गांव छोड़ या घर, तूने उस आत्मा को जगाया है, वो आत्मा तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और वो आत्मा अपनी मर्जी की मालिक है, वो ब्रह्म राक्षस की आत्मा है, उसे कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। ऐसा महाराज जी उसको बोलते। तो रमाकांत जी काफी डर गए। तो कहते, महाराज जी अभी मैं क्या करूं। तो महाराज कहते, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ भगवान ही शायद तुझे बचा सकता है। जा बजरंगबली का अनुष्ठान कर और भगवान पर भरोसा रख और अपने आप पर भरोसा रख। जा अभी जा, बजरंगबली का अनुष्ठान लगा, घर में श्लोक व्लोक बोल बजरंगबली के और पूजा पाठ कर। ये सब अभी महाराज जी उसे कहते। और पंडित रमाकांत जी और उनका दोस्त अभी घर पर आते। घर में आते और जो बड़ा सा हॉल रहता है उसमें पूजा पाठ का सामान वामान लाते और पूजा की तैयारी करते। और जैसे ही अभी रमाकांत जी श्लोक बोलते, वापस उनसे भी अच्छी आवाज में वो पीपल का जो पेड़ था वहां से वापस श्लोक की आवाज दोबारा उधर से आती। जैसे ही श्लोक बोलते वापस उधर से आवाज आती। तो रमाकांत जी घबरा गए, चला मैं जो श्लोक बोलता है वापस उधर से आवाज आ रही है। लेकिन पंडित जी ने, लेकिन जो महाराज जी थे उन्होंने बोला था कि कुछ भी हो जाए तुझे रुकना नहीं है। तो अभी रमाकांत जी ने सोचा कि महाराज जी ने बोला है कि रुकने का नहीं, तो लगातार श्लोक बोलना शुरू किया। ऐसा चलता रहा। तो उनका दोस्त अभी उठा है और रमाकांत जी से कहता है, तो मैं अभी घर जाता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। तो उनका जो दोस्त था वो चला जाता है। अभी रमाकांत जी रोज उनका यही काम, सुबह उठते श्लोक बोलना शुरू रखते, सुबह उठते श्लोक बोलना शुरू रखते। ऐसे करते करते 107 दिन तक लगातार उन्होंने
श्लोक बोलना शुरू रखा। और जैसे 108वां दिन आया, अभी जैसे ही रमाकांत जी पूजा पाठ कर ही रहे थे, उतने में उनके पीछे एक परछाई कोई बेटी है, उनको आवाज दे रही है, ऐसा उनको भास होता है। अभी आगे स्टोरी सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा, तभी तुमको आगे स्टोरी सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।